4 साल के एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली श्रीकांत तिवारी और उनकी फैमिली आ चुकी है अमेजॉन प्राइम पर द फैमिली मैन सीजन 3 लेकर। कैसी है ये सीरीज, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कितना घंटे की है, कितने एपिसोड्स हैं, सबकी लेंथ क्या है और क्या ये देखने लायक है या फिर पहले दोनों सीजन से उतनी अच्छी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट इसका आया था 2019 में, सेकंड जो आया था वो आया था 2021 में। अब 4 साल के इंतजार के बाद ये सीरीज आई है। इसमें टोटल 7 एपिसोड है। 7 एपिसोड की ऑलमोस्ट लेंथ 55 to 1 आवर। ट्रेलर देखने के साथ ही हमें समझ में आ गया था कि श्रीकांत तिवारी उर्फ मनोज वाजपेयी वांटेड है। ये सेम इसी तरह है जिस तरह टाइगर 3 में सलमान खान वांटेड थे और स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन मोस्ट वांटेड था। अब ट्रेलर के हिसाब से श्रीकांत तिवारी वांटेड है और टास्क की पूरी टीम उनके पीछे है। अब ये भाई अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। अब इसका ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई 6 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो इस सीरीज की बेस्ट यूएसपी है एक कॉमन आदमी जो एजेंट है, जो अपनी वाइफ से परेशान है, अपने बच्चों के उल्टे सीधे सवालों और उनकी डिमांडों से परेशान है। एजेंसी में इतना अच्छा खासा नाम होते हुए भी होम लोन का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। यहां तक कि श्रीकांत तिवारी ऐसे हैं कि AK-47 की तरह उनके मुंह से खाली गालियां ही निकलती हैं। अब सीजन 3 की शुरुआत होती है और पिछले सीजन में ही हमें बता दिया गया था कि अगला जो चैप्टर होगा वो नॉर्थ ईस्ट से होगा। अब नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे बम धमाकों से हालत बेहद खराब है। चाइना म्यांमार के पीछे से अपनी चालें चल रहा है और इन सबको रोकने के लिए पीएम सीमा विश्वास प्रोजेक्ट साकार के थ्रू नागालैंड में शांति लाना चाहती हैं और इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है टास्क फोर्स के चीफ कुलकर्णी को। और कुलकर्णी श्रीकांत के साथ नागालैंड आ जाते हैं। और अब इसके बाद एंट्री होती है हमारे रुकमा की उर्फ जयदीप अहलावत की। भाई ये बंदा एंट्री के साथ ही हमें कई चीजें सिखा जाता है, जैसे यूएसडी का भाव, मैथ्स, नेगोशिएशन, चोरी नहीं करते बेटा, ये सब चीजें अपने एंट्री के साथ ही भाई सिखा देते हैं। इसके अलावा अगर जयदीप अहलावत को देखकर या सीरीज को देखकर आपको ऐसा लगे कि भाई ये सीन मैंने पहले कहीं देखा है, तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि शायद आपने पाताल लोक भी देखी होगी, क्योंकि उसका कुछ कुछ सीन भी ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही शूट किए गए थे। और अब कौन है रुकमा, श्रीकांत से इसका क्या कनेक्शन है और श्रीकांत इन सब भसड़ में कैसे फंसते हैं और ये कैसे वहां से निकलते हैं, ये सब जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज वाजपेयी भाई हमेशा से ही अच्छे लगे हैं और उन्होंने अपना 100% दिया भी है। लेकिन जयदीप अहलावत भाई, इन्होंने तो पूरी महफिल ही लूट ली। मतलब ये श्रीकांत तिवारी से किसी भी हाल में कम नहीं है। श्रीकांत तिवारी 2 गालियां देता है तो भाई ये 4 गालियां देते हैं और इन्होंने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है। यहां तक कि अगर आप सोच रहे हो कि ये फिल्म फैमिली के साथ बैठ के देखना है तो भाई मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, क्योंकि सीन ऐसा है जहां पर ये मीरा मैडम से कहते हैं कि अगर मेरे सामने खड़ा होकर कोई ऐसे मुझसे बात करता तो मैं उसके गांड में गोली मार देता था। और मैं मन ही मन मुस्कुराकर बोल रहा था, जयदीप भाई और कितना छेद करोगे। इसके अलावा सीरीज के बाकी लोगों का भी काम अच्छा है, उन्होंने भी अपना काम बाखूबी निभाया है। राज और डीके का डायरेक्शन अच्छा है। अगर हम लोग एंडिंग को छोड़ दें तो उन्होंने अपने मेन लीड हीरो से अच्छा काम लिया है, बल्कि ना सिर्फ मेन लीड हीरो बल्कि साइड जो कैरेक्टर थे उनसे भी अच्छा काम लिया है। बीच बीच में कहीं आपको लगेगा कि शायद ये सीरीज थोड़ा स्लो हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप स्क्रीन नहीं छोड़ते हैं, ये एक अच्छे डायरेक्शन की निशानी है। और सीरीज में कैमियो भी है, उसके बावजूद ऐसा नहीं लगता कि ये कैमियो ऐसे ही डाल दिया गया है, कैमियो जस्टिफाई लगता है। ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज है जिसे आप बैठ के देख के एंजॉय कर सकते हैं। और एक छोटा सा सजेशन है कि एंडिंग में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि राज एंड डीके ने ये साफ कर दिया है कि भाई इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। सीरीज को छोड़ा ही उसी मोड़ पे गया है। के साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।